हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मायापुर के लिए और ये सारे पूरी फैमिली के साथ। देखिए इसमें ये राधिका है, राधा राधा राधिका, इधर कृष्णा प्रियंका है और इधर ये कृष्णा। चलो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधाम मायापुर की जय, शिल प्रपाद की जय, गौतम भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे दमदम और दमदम से एक जंगीपुर लोकल करके है 5:45 बजे और वहाँ से फिर उस लोकल में बैठ करके हम लोग पहुँचेंगे नवदीप धाम और नवदीप धाम से फिर नवदीप घाट और नवदीप घाट से गंगा जी क्रॉस करके मायापुर पहुंच जाएंगे। हम लोग गए हैं और दमदम स्टेशन से अब जंगीपुर लोकल आने वाली है और जंगीपुर लोकल से फिर हम लोग नवदीप धाम पहुंचेंगे। हम लोग देखिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। राधिका है, देखिए राधिका को नींद आ रहा है। राधिका बोलो हरे कृष्णा। कहाँ चलना है? मायापुर। और ये राधा है, आप लोग जानते हैं राधा को, ये इसका अपना बैग चोरी ना हो जाए इसलिए अपने बैग को गोद में लेकर बैठी है। कहाँ जाना है राधा? मायापुर। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। और ये कृष्णा है देखिए कहाँ जाना है कृष्णा? मायापुर। हरी बोल, बोलो हरी बोल। देखिए ट्रेन में सब लोग बैठ गए हैं और बड़ा ही कंफर्टेबल ट्रेन है ये। तो देखिए राधा माला ट्रेन में भी अपना जप कर रही है। कितना माला करती हो राधा डेली? 16। कितना माला? 16 माला डेली करती है राधा। और राधिका भी अपना जप कर रही है। राधिका तुम कितना माला करती हो? 16। कितना? 16 के इंग्लिश में कितना बोलते हैं? 60। स्पेलिंग बता दो। SIXTEEN। गुड। और ये है प्रियंका, प्रियंका भी अपना माला कर रही हैं। आप कितना माला करते हो डेली? 16 माला करते हैं आप भी। और ये कृष्णा है, ये भी बोले 16 माला करने के लिए, कभी कभी सो जाते हैं। ये अभी इनको नींद आ रहा है। कृष्णा कितना माला करते हो डेली? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नवदीप धाम उतर गए हैं और नवदीप धाम से अब हम लोग निकलेंगे नवदीप घाट के लिए। ये सब देखिए बच्चे सब लोग खुश है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नवदीप धाम की जय, शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये टैक्स ऑटो स्टैंड है। नवदीप से आगे निकल करके यहाँ पे ये टोटो मिलेगा आपको और इन टोटो से पकड़ करके हमें नवदीप घाट चलना है। तो अभी हम लोग नवदीप घाट चल रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये पूरा नवदीप का एरिया है और यहाँ नवदीप धाम स्टेशन से अभी हम लोग नवदीप घाट के लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवदीप घाट पे अभी हम लोग लॉन्च से निकलेंगे और गंगा जी को क्रॉस करके उस पर जाएंगे। आप देख सकते हैं गंगा मैया को, यहाँ से गंगा माँ अच्छे से दिख रही है। और ये इस्कॉन का टेम्पल आपको दिख रहा होगा। श्रीधाम मायापुर की जय। तो इस्कॉन का चंद्रोदय मंदिर आपको दिख रहा होगा, जो कि जिसका उद्घाटन अब बहुत जल्द ही होने वाला है 2024 में। मंदिर लगभग पूरी तरह से रेडी है। तो अभी हम लोग लॉन्च में बैठेंगे और गंगा जी के उस पार चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये देखिए राधा है, बोलो राधा हरे कृष्णा, बोलो राधिका हरे कृष्णा। और ये कृष्णा ये प्रियंका है अभी। और ये गंगा माई है, गंगा माई की जय। देखिए एक बड़ा सा नाव उधर से आ रहा है मायापुर घाट से, इधर नवदीप घाट में आ रहा है। और अभी हम लोग मायापुर घाट से नवदीप घाट से मायापुर घाट में जाएंगे। तो ये आपको दिख रहा है, पूरा विस्तृत दिख रहा है। जो मायापुर है वो 9 आइलैंड के बीच में है स्थित, हार्ट में है। जैसे कि अगर इसकी तुलना कमल पुष्प से की जाती है कि मान लीजिए कमल का फूल है, तो जो बीच का जगह है वो है मायापुर, हार्ट है नवदीप का मायापुर। और इसी मायापुर धाम में आज से लगभग 500 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद ब्रजेंद्र नंदन जय सचित सुत होले से ही बलराम होइले निताई। तो भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 500 साल पहले इसी धरती पे प्रकट हुए थे, नवदीप की धरती पे मायापुर में। तो आप देख सकते हैं मायापुर में कितना अद्भुत दृश्य है।
उधर मायापुर है, इधर फिर एक और अलग द्वीप है, और ये बीच में गंगा माई। और वो जो छोटी सी धारा आपको दिखेंगी वो एक जालंगी है, और उनका पानी और गंगा जी का पानी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाएंगे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा माई की जय। जोर से। हरे राम राम राम। उधर दिख रही है पानी का डिफरेंस जो है, वो जालंगी है और ये गंगा जी है। तो गंगा जी और जालंगी में दोनों पानी में डिफरेंस है, और गंगा जी का मिलन है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो देखिए जालंगी का पानी थोड़ा सा नीले कलर का है। थोड़ी ही देर में मायापुर घाट में पहुँचने वाले हैं। ये जो अभी आप दिख रहे हैं ये जालंगी नदी है, और इधर जो विस्तृत रूप में दिख रही है आपको गंगा माई। तो जालंगी और गंगा माई का भी मिलन होता है ये मायापुर घाट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए अभी राधा से पूछते हैं कि वो जालंगी मैया में जाएंगे भेंट करने के लिए। नीचे उतरोगी जालंगी मैया में? आना, चल उतर जाओ। अरे गंगा जी से भेंट करके आना। नहीं उतारेंगे। अरे नीचे कूदना है। राधिका तुम जाओगी गंगा जी से भेंट करने के लिए? अभी नहीं जाओगी? कब जाओगी? हाँ ये देखिए तभी हम लोग आ गए हैं मायापुर घाट। देखिए यहाँ पे बाकी लोग भी इसी नाव पे चढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं। तो जैसे लोग उतरेंगे ये बाकी लोग और चढ़ेंगे। तो हम लोग मायापुर घाट आ गए हैं। फिर मायापुर घाट से टोटो पकड़ के हम लोग इस्कॉन मंदिर चलेंगे, इस्कॉन मायापुर। और ये देखिए अमरूद है, और ये बड़े ही फेमस है इधर बंगाल में ये सब चीज़ें, और बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है कूट करके, इसमें सरसों मसाला डाल करके और काला नमक डाल करके। भैया ये क्या नाम है इसका? कामरन स्टार बूट। अच्छा। तो ये रसीला होता है, खट्टा टाइप का होता है, और उसको ये धनिया मिला करके और सरसों का मसाला मिला करके डालते हैं। साथ में अमरूद भी है, अमरूद का भी मसाला मिला कर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आपको मिल जाएगी यहाँ पे बंगाल में या फिर नवद्वीप में। हरे कृष्णा। लोग जा रहे हैं मायापुर घाट से ऑटो स्टैंड में, और यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे फिर इस्कॉन टेम्पल के लिए। ये आज हम लोग ठेला पे बैठ के चलेंगे, ठेला की सवारी करते हुए, एडवेंचरस एकदम ठेला पे बैठ करके। कितना लीजिएगा? 10 टका। एक आदमी का 10 टका। तो कितना लोग हैं? 2 लोग हैं ना? हाँ 2 लोग। बच्चों का भी लीजिएगा? मोट 30 टका सब पता ना। 30 टका। मायापुर इस्कॉन नाम हट्टा गेट चलना है, नाम हट्टा गेट। तो चलिए अभी हम लोग रिक्शा पे बैठ के चलेंगे, अच्छा लगेगा। सामने हाँ चलो। अरे चलो बैठ के हाँ। तो अभी हम लोग ठेला पे बैठेंगे। तो हरे कृष्णा। ये देखिए बड़ा ही एडवेंचरस लग रहा है। सब लोग रिक्शा पे ठेला पे बैठे हुए हैं हम लोग, और कृष्णा भी है। कृष्णा कैसा लग रहा है ठेला पे बैठ के? बोलो। अच्छा लग रहा है। राधा को कैसा लग रहा है? जोर से बोलो। राधिका को कैसा लग रहा है? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मायापुर की धरती है, बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज से 500 साल पहले इसी मायापुर की धरती पे। और यहीं से पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन के प्रचार की शुरुआत की गई थी महाप्रभु के द्वारा, जिसको बाद में चल करके उनके महान सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में फैलाया इस हरिनाम संकीर्तन को, भगवान के संदेश को, भगवत गीता और भागवतम के संदेश को। तो आज सौभाग्य से हम लोग इसी धरती पे हैं, मायापुर की धरती पे, और आपको और चीज़ें दिखाते चल रहे हैं। ये मायापुर गंगा जी के बिल्कुल तट के ऊपर है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बरसात के समय में जब गंगा जी अपने विकराल रूप में आती हैं तो मंदिर तक भी पहुंच जाती हैं महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करने के लिए, भगवान के चरणों का अभिषेक करने के लिए। तो गंगा जी के बिल्कुल तट पे है मायापुर, और बहुत ही सुंदर अद्भुत आध्यात्मिक जगह है। ताम झाम नहीं है, शहर जैसा कबूतर के दरबे जैसे यहाँ फ्लैट्स नहीं है। बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे मकान हैं, सुंदर खूबसूरत मकान हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ है मायापुर, और भगवान की कृपा है, अद्भुत कृपा है मायापुर के ऊपर। बड़ा ही हरा भरा प्रदेश है,
और आध्यात्मिक रूप से एक तरह से भगवान का धाम है ये, भगवान चैतन्य महाप्रभु का धाम है ये। जैसे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, वैसे ही मायापुर में वहीं भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। कलयुग में हम सब जानते हैं कि हम लोग कितने पुण्य आत्माएँ हैं कलयुग के, और कितनी पुण्य करते हैं हम लोग, ये सब पता है हम लोगों को। तो इसलिए हम सब के उद्धार के लिए भगवान ने बड़ा ही सिंपल और आसान प्रोसेस बताया, क्योंकि अन्य युगों में बड़ा ही कठिन प्रोसेस करना होता है। महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी जेते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होवे मोरा नाम प्रचार। पृथ्वी पर जितने भी नगर और ग्राम है, शहर है, गांव है, सब जगह भगवान के नाम का प्रचार। और श्रील प्रभुपाद जी ने वो चमत्कार करके दिखाया। महाप्रभु इस धरती पे लगभग 48 वर्षों तक रहे थे। 24 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे थे और 24 वर्ष तक वो संन्यास आश्रम में रहे थे जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु ने भी दक्षिण भारत में या अन्य पूरे भारत में भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार किया था, संकीर्तन का प्रचार किया था। लेकिन पूरे विश्व में जो महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी कि पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार हो, ये संभव हो पाया श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से और उनके शिष्यों की कृपा से। इस्कॉन का यही अद्भुत विश्व में सबसे बड़ा मंदिर का सबसे बड़ा केंद्र, कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र ये चंद्रोदय मंदिर है पूरे विश्व में। 2024 में इसका उद्घाटन होने वाला है और अब लगभग ये बन करके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। थोड़े बहुत और काम बचे हैं इसमें, तभी जोर शोर से काम चल रहा है इसका। तो ये चंद्रोदय, ये गंगा जी माई है, देखिए अभी दिख रही होंगी, गंगा माई की जय। तो अभी हम लोग जस्ट इस्कॉन मंदिर में आने वाले हैं। बड़ा ही अद्भुत लग रहा है ये ठेले पे बैठ करके और आराम से दर्शन करते हुए दोनों तरफ चलते रहना, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी मायापुर आइए, दर्शन कीजिए। ऐसा आध्यात्मिक जगह संसार में और कहीं नहीं है। कलयुग में अगर हम लोग अपना उद्धार चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, भगवान के नाम के शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा जब हम मायापुर में आएंगे, चैतन्य महाप्रभु का, राधा माधव भगवान का, पंचतत्व भगवान का, श्रील प्रभुपाद का, नरसिंह देव का दर्शन करेंगे, तब जा कर के उनकी कृपा से हमारे अंदर कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो सकता है और फिर हम भी भगवान की भक्ति का रसास्वादन कर सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, भगवान की भक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए बाहर से, और हम लोग नज़दीक आ गए हैं, मायापुर गेट के पास में आ गए हैं। और अब यहाँ से ये मंदिर इतना अद्भुत दिख रहा है। जब प्रभुपाद जी पहली बार मायापुर में आए थे लगभग 1970 ईस्वी के आसपास में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी एक कुटिया में रहते थे, मड़ई जिसको हम लोग कहते हैं अपने बिहार यूपी में, उसमें रहते थे प्रभुपाद जी। और वहाँ रह कर के उन्होंने प्रचार किया और आज ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया प्रभुपाद जी। पूरे विश्व में भक्ति का सबसे आकर्षक केंद्र बनेगा ये मायापुर। अभी भी है, सारे विश्व से लोग आते हैं। अभी गौर पूर्णिमा के टाइम पे पूरे विश्व से लोग आते हैं मायापुर में दर्शन करने का। तो ये देखिए इस्कॉन का मेन गेट है, हाँ, श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर लिखा हुआ है गेट पे। तो मेन गेट है ये इस्कॉन का। यहाँ से हम लोग उतरेंगे और रूम बुकिंग के लिए चलेंगे गदा भवन में या फिर नामहट्टा भवन में। अगर आज रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज बड़ा आदिवासी है और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज मायापुर में। तो देखते हैं अगर भगवान कृपा होती है तो अंदर में रूम मिल जाएगा, नहीं तो फिर बाहर में रूम लेना पड़ेगा। मायापुर पहुंच गए हैं। देखिए राधा कृष्णा, राधिका, प्रियंका, ये सब लोग मायापुर पहुंच गए। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली हम लोग 3 घंटे में लगभग कोलकाता से मायापुर पहुंच गए। यहीं वो प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पहले रहते थे। स्टार्टिंग में ये जस्ट कुटिया था इस मायापुर में और कुछ नहीं था। ये जैसे मेन गेट से आते हैं इसके बाद ये कुटीर आता है, भजन कुटीर, और इसी में प्रभुपाद जी भजन करते थे, इसी में रहते थे। और यहीं पर आकर के उन्होंने अद्भुत प्रचार किया मायापुर में। और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर भक्तों के परिश्रम से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से मायापुर में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। और आज देखिए इतना बड़ा विशाल मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पे बनाया जा रहा है। और वो जो बगल में आपको दिख रहा है उधर साइड में, ये प्रभुपाद जी की समाधि स्थल है। तो अभी हम लोग प्रभुपाद कुटीर में चलेंगे, भजन कुटीर में, और प्रभुपाद जी का दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी से आशीर्वाद लेंगे। आइए कृष्णा, आइए, सब लोग आइए, सब लोग आइए। चप्पल खोल दीजिए, यहाँ पे चप्पल खोल दीजिए, चप्पल जूता खोलिए, यहाँ पे जूता उतार दीजिए, साइड में जूता उतारिए, साइड में।
तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं और हम सब प्रभुपाद जी के बड़े कृतज्ञ हैं कि अगर प्रभुपाद ना होते तो हमार की होते, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम सब कहाँ होते, हम सब का क्या होता। इस कलयुग में भगवान की भक्ति कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में भक्ति की धारा बह रही है। हर कोई भक्ति से जुड़ सकता है, वो विदेशी हो, इंडियन हो, कोई मतलब नहीं है। ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं है इस्कॉन में। हर व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है, हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है, हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए आ सकता है। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी हैं। अभी हम लोग चल के प्रणाम करेंगे प्रभुपाद जी को और इनसे आशीर्वाद लेंगे। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पे 24 आवर्स कीर्तन चलते रहता है। यहाँ पे भक्त 24 आवर्स कीर्तन करते हैं, 12 महीने 24 घंटे यहाँ पे कीर्तन चलते रहता है। हर समय हर परिस्थिति में कीर्तनिया सदा हरि कीर्तन चलते रहता है। यहाँ प्रभुपाद जी की चरण पादुका है, चरण पादुका प्रभुपाद जी की है और ये इसलिए प्रभुपाद जी है। हम प्रभुपाद जी का ये बेड है, यहाँ प्रभुपाद जी रहते थे पहले, इसी कुटी में प्रभुपाद जी रहते थे। हम लोग गदा भवन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बुकिंग होती है रूम की। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे मायापुर में प्रचार कर रहे थे, 1970 के आसपास की बात है ये, तो उस समय एक सबसे पहले जो भवन बना था मायापुर में कई भवन हैं, जैसे गदा भवन, गीता भवन, नामहटा भवन, कौंच भवन, बंशी भवन, ऐसे करके बहुत सारे भवन हैं। तो ये सबसे पहला भवन बना था, चक्रा भवन नाम है इसका। ये बहुत लंबा भवन है, यहाँ से आपको सीधे वहाँ तक दिख। भवन से एक देखिए मचान टाइप सीढ़ी टाइप का फटा हुआ है, और ये पीछे से जो नया मंदिर बन रहा है अभी, उसमें ये कनेक्टेड है, जो नया मंदिर बन रहा है उससे कनेक्टेड है। तो इसमें सब पुजारी लोग रहेंगे जो भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उन लोगों को रखा जाएगा। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, इसका ये व्यू है पीछे से। कृष्णा है मायापुर में आकर के पूरा झूम रहा है, ये अपने घर में आ गया है, वास्तव में पूरा मस्ती में है। क्या कृष्णा, अच्छा लग रहा है मायापुर आके? और रहना है मायापुर? यहीं रहना है पक्का? ब्रह्मचारी बन जाओगे? फुल टाइम ज्वाइन कर लोगे? ठीक है। तो ये मायापुर टूरिज्म सेंटर है। अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमना है, इधर 9 आइलैंड्स है, बहुत सारे घूमने की चीज़ें हैं। महाप्रभु का जन्म स्थान है, मासीबाड़ी है, फिर इसके बाद राजापुर जगन्नाथ जी हैं। तो अगर इन सब जगहों पे घूमना चाहते हैं या फिर अन्य द्वीपों में घूमना चाहते हैं तो यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ गाड़ी अवेलेबल है और भक्त लोग ले जा करके घुमाते हैं, गाइड करते हैं, सारी जगहों के बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट गदा भवन के पास आए गए हैं। गदा भवन क्या है? इस्कॉन मायापुर का बुकिंग ऑफिस है। गदा भवन, गीता भवन और नामहटा, 3 जगह पे बुकिंग होती है। तो अभी हम लोग मेन गदा भवन में आए हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि यहाँ रूम मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि आज भरा हदवादशी है तो शायद रूम अवेलेबल होना अंदर में थोड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर महाप्रभु की कृपा होगी तो अंदर में रूम मिल जाएगा। अंदर में रूम मिलने से थोड़ी सुविधा ये होती है कि माहौल आपको पूरा आध्यात्मिक मिलता है। बाहर में भी आध्यात्मिक माहौल ही है, लेकिन अंदर में एक अच्छा फील होता है रहने से। और ये देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये गदा भवन के बाहर का है नज़ारा। ये यहाँ से ही प्रसादम हॉल में हम लोग जाते हैं। प्रसादम हॉल है इसके अंदर में। अभी 12-1 बजे के आसपास लंबी लाइन लगती है यहाँ पे प्रसादम के लिए। तो हम लोग अभी मायापुर गदा भवन में बुकिंग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। देखिए भगवान की कृपा हुई अगर तो मिल जाए शायद। ये मायापुर का बुकिंग ऑफिस है। भगवान की कृपा से हम लोग को गदा भवन में रूम मिल गया है और अभी हम लोग
रूम लेने के लिए जा रहे हैं। तो कृष्णा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से गदा भवन में ही रूम मिल गया हम लोगों को। हमें लग रहा था कि शायद आज रूम ना मिले इसको में अंदर में, लेकिन आज मिल गया। और ये रूम है, देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। कृष्णा भी अपने बेड पे चढ़ गया है और ये आराम से हम फैमिली के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। तो अभी हम लोग इसी में रहेंगे और 2 दिन तक रहने का प्लान है यहीं आज की। थैंक यू। अभी ये लाइन लगा है भगवान का महाप्रसाद लेने के लिए। अभी जो भगवान को भोग लगाया गया, सारे भक्त लाइन से आ रहे हैं भगवान का महाप्रसाद लेने के लिए। तो हम लोग भी लाइन में हैं, ये राधा राधिका सब लाइन में है महाप्रसाद लेने के लिए। ये भगवान का वो महाप्रसाद है जो भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच में भी बांटा जा रहा है। महाप्रसाद मिला है और ये अमृत है, अमृत खाने में अमृत जैसा लग रहा है। ये भगवान को डायरेक्ट भोग लग कर के आया है अभी। और देखिए प्रियंका को मिला है, राधिका को भी, राधा को मिला है, राधिका को मिला है, कृष्णा अपनी मम्मी में से निकाल खा रहा है, हमको भी मिला है। तो आप सबके लिए भी यही है। अरे कृष्णा महाप्रसाद की जान। लिया महाप्रसाद, राधिका भी 2 बार ली है, राधा भी 2 बार लेना आई लेकिन नहीं मिला इसको। इधर प्रियंका भी 2 बार आई थी लेने के लिए, दोबारा नहीं मिला इसको। यस माता जी, थैंक यू माता जी। थोड़ा सा माता जी मिल जाएगा क्या? एक तो माता जी, माता जी एक टू माता जी। हरी बोल, थैंक यू माता जी। हमें भी दोबारा मिल गया, हरी बोल। क्या कोई मिल गया दोबारा, जब भी मिल गया, गुड, हरी बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा, तो प्रसाद दोबारा लेकर खाने का कुछ आनंद ही अच्छा अलग है। प्रियंका को इस पर ज़्यादा मिला है, राधिका को तिवारा मिल गया, हरी बोल। राधा को भी मिला है दोबारा। अरे वो राधा राधिका कृष्णा महाप्रसाद कैसा लगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हरी बोल। महाप्रसाद की जय। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। महाप्रसाद की जय। चलो, ये देखिए गोविंदा रेस्टोरेंट में है। ये कृष्णा पहले से बैठा हुआ है, राधा राधिका प्रियंका बैठी है। आज प्रियंका पार्टी दे रही हैं गोविंदा रेस्टोरेंट में। हाँ, क्या बताओ, क्या वेज बर्गर आज छूट है, कुछ भी खा सकते हो। बहुत पिटाई करेंगे। इधर 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 क्या कृष्णा गायब हो गया। अभी देखिए कृष्णा गायब हो गया। इधर 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 बाहर 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 मारो जाओ, कम। कृष्णा तो यह भी मेन मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर, मायापुर श्री चंद्रोदय मंदिर। और इसी मंदिर के अंदर में भगवान राधा माधव अष्टसखी पंचतत्व भगवान श्री श्री नरसिंहदेव भगवान और श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह हैं। और अभी यहीं पे पूजा अर्चना भगवान की होती है। और इसके बाद फिर 2024 में ये मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो जब इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा नए वाले TOVP का, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम का,
तो फिर सारे यहाँ के जो इस मंदिर में जो डिटीज हैं, भगवान के जो विग्रह हैं, उन सारे विग्रह को इस नए वाले मंदिर में इंस्टॉल किया जाएगा, री इंस्टॉल किया जाएगा। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत माहौल है यहाँ मायापुर का, और एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शांति मिलती है यहाँ आने से। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु की भूमि है और भगवान का धाम है वास्तव में ये। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में रहते हुए अगर आपको इंडियन माहौल चाहिए, भारतीय माहौल चाहिए, तो अगर आप इंडियन एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे भारतीय माहौल मिलेगा आपको। उसी तरह से ये जो मायापुर धाम है या जो वृंदावन धाम है, ये सब भगवान के एम्बेसी हैं। इस मायापुर धाम में और जो भगवान के लोक में, आध्यात्मिक लोक में मायापुर धाम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से जो ये धरती पे वृंदावन है और जो भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। जो मेन गेट है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एंट्री होती है और चेकिंग वगैरह होकर के फिर यहाँ से मंदिर में घुसते हैं। तो मंदिर में घुसते ही राइट साइड में आपको राधा माधव के दर्शन होंगे। अष्टकी के द्वार पे यहाँ पे गरुण देव हैं और इसके बाद अंदर में घुसने पे राधा माधव भगवान के दर्शन होगा। इधर आओ। उसके अपोजिट साइड में श्रील प्रभुपाद जी हैं और साइड में नरसिंह देव भगवान का मंदिर है। फिर उसके बाद जब जाएंगे उधर तो पंचतत्व भगवान का मंदिर है। ये कौंच बिल्डिंग है और ये मंदिर के जस्ट बगल में है, मंदिर के सबसे बगल में यही बिल्डिंग है। और ये सारी तैयारी अभी गौर पूर्णिमा के लिए हो रही है। गौर पूर्णिमा के लिए टेंट वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। तो गौर पूर्णिमा मार्च में है। तो गौर पूर्णिमा के समय में ये पूरा मायापुर खचाखच भर जा रहता है। पूरे संसार से लोग आते हैं। करीब 15-16 फरवरी से आने भक्त शुरू हो जाएंगे और 8-10 जब तक गौर पूर्णिमा नहीं बीत जाता तब तक भक्तों के जमावड़ा लगा रहेगा यहाँ पे और बड़ा अद्भुत माहौल होता है। तो आप सब भी आइए, ऐसे भी कभी भी आइएगा तो मायापुर का अद्भुत माहौल है। यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है भक्तों की। भक्त लोग हमेशा आते हैं पूरे संसार से इधर, तो कभी भी आप आ सकते हैं। मायापुर के टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका भी आनंद एक अलग आनंद रहता है। पूरा आध्यात्मिक माहौल रहता है मायापुर का। तो आप सब भी आइए समय निकाल करके। ऐसे तो दुनियादारी में हम लोग फंसे ही रहते हैं, तो जब भी समय मिले तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मायापुर हो गया, वृंदावन हो गया, इन आध्यात्मिक स्थलों का हमें दर्शन करना चाहिए। तीर्थ स्थल कह सकते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली में तीर्थ स्थल से भी बड़ा है ये सब। ये आध्यात्मिक स्थल है, भगवान का आध्यात्मिक लोक है ये सब। तो यहाँ पे आना चाहिए और हमें जो आध्यात्मिक एनर्जी है उसको फील करना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद गौशाला चलेंगे। अभी ये गोविंदा रेस्टोरेंट है। अगर आपको कुछ बाहर जैसे एकदम थोड़ा पार्टी वोटी करना है तो ये गोविंदा रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इसमें बहुत ही गोविंदा रेस्टोरेंट है ये। इसमें कई तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, तो आप आके खा सकते हैं। भगवान को भोग लगता है, बड़ी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। और इधर पीछे में आपको जितने दूर तक आपकी नज़रें जाती हैं वो सब मायापुर है। इस्कॉन का भूमि है और यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अंदर में गौशाला जाने का रास्ता है। हम लोग थोड़ी देर बाद गौशाला चलेंगे। हरे कृष्णा। नारियल पानी का। तो अभी हम लोग तो ये बच्चों का डिमांड है, इनको ये सब चीज़ें खानी है। पिज़्ज़ा खाना है इनको मायापुर का, इनको केक खाना है, इनको ये मिष्टी खाना है, इनको समोसा भी खाना है। राधा राधिका कृष्णा को, प्रियंका को भी खाना है। वो भी चेयर लेकर बैठ गई है। हम ही बैठे ही जाते हैं और फिर खा के आपको बताते हैं कैसा लगता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस्कॉन गौशाला। बहुत बड़ा गौशाला है यहाँ पे। और ये रास्ता है आपका गोविंदा रेस्टोरेंट से जस्ट पीछे जब आएंगे तो ये मायापुर गौशाला जाने का रास्ता है। तो कृष्णा राधा राधिका आ जाओ, कम 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 कम। गौशाला चलना है? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। गौशाला चलना है? हाँ। गौ माता की। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यवस्था है। जैसे गाड़ी अगर जाना है या ऑटो को जाना है तो ये वाला रास्ता है और लोगों को जानने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया ताकि आराम से बच्चे भी चल सके। आजा कृष्णा, दौड़ो दौड़ो, कम कम कम, कृष्णा कम। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूछता है प्रियंका कि राधिका कि राधा कि कृष्णा, ठीक है? हाँ। अरे अभी नहीं दौड़ना है, अभी नहीं दौड़ना, अभी नहीं दौड़ना है। चीटिंग नहीं। जब 3 बोलेंगे तब 1 2 3 सब लोग दौड़ रहे हैं सब लोग। देखिए सब लोग दौड़ रहे हैं। प्रियंका लग रहा है हमसे आगे निकल जाएगी। लग रहा है प्रियंका आगे निकल जाएगी हमसे। राधिका भी पीछे है। दौड़ो दौड़ 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 दौड़ो। कौन पहुंचता है पहले? दौड़ो।
कृष्णा पहले पहुंच रहा है। तभी हम लोग इस्कॉन इधर इस्कॉन गौशाला पहुंच गए हैं। और ये अभी शायद देखते हैं गाय हैं कि चरने के लिए चली गई हैं। ये हैं कुछ गाय हैं सिर्फ, बाकी सारी गायें चरने के लिए चली गई हैं। इस साइड में है कुछ गायें, ये गाय है अभी। हरि बोल। कृष्ण का मंत्र ही है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी भगवान को गाय और उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण के मंत्र में ही ये इंक्लूड है। गाय भगवान को बहुत प्रिय हैं, गौ माता। और ये इस्कॉन का बहुत बड़ा गौशाला है, बहुत सारी गाय हैं यहाँ पे, करीब 300-350 के आसपास गाय हैं। और देखिए सब गायों का नाम है, जैसे यहाँ पे बरसाना नाम है, कई नाम है गायों का। एक गाय का है शर्मिष्ठा, राधा, सीता, सागरी, ऐसे करके गायों का नाम दिया गया है। तो इधर दोनों साइड में है। अभी सारी गायें लगभग चरने गई हैं, कुछ गायें यहाँ पे हैं। देखिए गायों को खाने के लिए पुआल आदि की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे उनके लिए घास या पुआल को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनके लिए ये चारा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ से यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। हरे कृष्णा। ये चरने के लिए गई हैं। आइए आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जहाँ पे ये चरने के लिए गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके लिए पूरा ये मैदान है, ये घास उनके लिए काटा जा रहा है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा घास काटा जा रहा है उन लोगों के लिए। तो ये घास का मैदान है गायों को खाने के लिए, चारा खाने के लिए। और देखिए कुछ गायें इधर धूप ले रही हैं। तो ये देखिए मायापुर की प्राकृतिक खूबसूरती। ये मंदिर के जस्ट प्रांगण में ही है, सब मंदिर की बाउंड्री में ही है सारी चीज़ें। तो अभी जो मंदिर एग्जिस्टिंग मंदिर है उसके जस्ट पीछे से ये सारा वातावरण है और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है। अभी ये बसंत ऋतु भी चल रहा है और ये बसंत ऋतु प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बेहद सही होता है। तो इस बसंत ऋतु में प्रकृति पूरी खिली हुई रहती है। तो मायापुर में भी प्रकृति सौंदर्य पूरा खिला हुआ है। ये मायापुर गिफ्ट हाउस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जपमाला से लेकर के ढेर सारी चीज़ें इसमें मिलती है। और ये जो रास्ता है अंदर में जाने वाला, ये गुरुकुल की तरफ जाता है। उधर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, परमिशन लेकर के जाना होता है। ये ग्रोसरी की दुकान है, यहाँ पे ब्रह्मचारी लोग के रहने का, भक्तों के रहने का आवास है। देखिए बन रहा है गौर पूर्णिमा के लिए, गौर पूर्णिमा की तैयारी हो रही है। तो मायापुर में बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे स्नैक्स के लिए या महाप्रसाद के लिए। देखिए यहाँ पर भी महाप्रसाद का एक स्टोर है। ये देखिए जो ये ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं उनके रहने का ये आवास है, निवास है उनके लिए। भक्त लोग यहाँ रह कर के सेवा करते हैं, फुल टाइम डिवोटी हैं वो लोग, यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए निवास। और इधर चैतन्य भवन है, इसमें मायापुर इंस्टीट्यूट भी है। बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं इस भवन बिल्डिंग में, इससे रिलेटेड है, वो सारी कराई जाती है यहाँ पे। इधर अलाउ एंट्री नहीं है क्योंकि इधर ब्रह्मचारी भक्तों का निवास स्थान है। यहाँ के पर जो फुल टाइम डिवोटी है उनके लिए तो इधर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। और ये जो है वो गदा भवन का किचन है। इधर किचन है गदा भवन का, और ये गदा भवन का प्रसादम हॉल है। ये गदा भवन का प्रसादम हॉल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है प्रसादम हॉल। मायापुर में कई सारे प्रसादम हॉल है, जैसे गीता भवन में भी गीता भवन का प्रसादम हॉल है, गदा भवन में इधर ये गदा भवन का प्रसादम हॉल है। उसी तरह से और भी नामहट्टा का भी प्रसादम हॉल है। क्योंकि एक प्रसादम हॉल से तो सारे भक्तों का प्रसाद मिलना मुश्किल है, इसलिए कई सारे प्रसादम हॉल रखा गया है ताकि सारे भक्त जो आए यहाँ पे सबको प्रसाद मिल जाए। ये एक गदा भवन के सामने में पार्क का एरिया है, इसमें भक्त लोग बैठ करके अपना चैंटिंग करते हैं या फिर धूप लेते हैं। अभी देखिए राधा मेरे साथ साथ चल रही है, पीछे में राधिका है। दौड़ो राधिका, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो ये इस्कॉन गदा भवन का प्रसादम हॉल है और यहाँ पे सैकड़ों भक्त एक साथ बैठ के प्रसाद पा सकते हैं। अभी
तो ये मायापुर TOPP का ऑफिस है। मालूम नहीं इधर से हम लोग सब हिंदी बोलते हैं समझते हैं ना। शिला प्रभुपाद की जय मायापुर चंद्रदेव की जाए। तो हम लोग मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकलेंगे दर्शन के लिए। नाम है प्रपात ब्रिज, जो कि चक्रा भवन को TOPP से जोड़ता है। यहाँ से प्रवेश करेंगे। यहाँ वैसे ही घर है, भोग भंडार है, वस्त्र अलंकार तैयार करना रखना, ये सब फास्ट फ्लोर में है। अभी नहीं देख सकते प्रोजेक्ट को, नहीं आज बंद है। अब बंद हो गया है। हाँ हाँ। और पुजारी लोग वहाँ रहेंगे और लॉन्ग बिल्डिंग में उधर से जाना आना करेंगे और सेवा करेंगे। बच्चे इधर तो उधर मत करो, कंस्ट्रक्शन साइड है बेटा। तो ये सेकंड फ्लोर है, परिक्रमा मार्ग में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर देख रहे हैं ये सब फॉल सीलिंग काम शुरू हो चुका है। आउटसाइड में 80% काम कंप्लीट हो चुका है, अंदर साइड थोड़ा थोड़ा काम चालू है। तो अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पे हैं और जो TOPP है यानी कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम, उसके प्रांगण में भी पहुंच रहे हैं। We have 3 dome, central dome, eastern side dome, western side dome. So eastern side dome Nrsimhadev. दिस इज सेंट्रल डोम। में भगवान नृसिंहदेव एग्जीबिशन। सेकंड फ्लोर वो जो आपने डेमीगॉड देखा ना अभी लंबा शिव, सेकंड फ्लोर में उधर रहेगा, भगवान को प्रार्थना करते हुए दर्शन होगा। में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ओनली दीप प्रज्वलन साउथ इंडियन में। हाँ? दीप खोल जाएगा, लाइन आ दीप अंदर जाना ध्यान कंस्ट्रक्शन पूरा अंदर। अभी हम लोग नर्सिंग होम में नहीं जा सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें। मेन टेम्पल ये सबसे बड़ा मंदिर है वर्ल्ड का। सेंटर से एक सैंडलियर आएगा, सबसे ऊपर गोलोक वैकुंठलोक, सदाशिवलोक, ब्रह्मलोक, लाइन डाउन भूलोक, भू भुव स्व जन तप महासत्य बियॉन्ड सत्य वैकुंठ एंड गोलोक, ऑल क्रिएशन सृष्टि लीला। ये लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ हैं, राइट साइड में स्टेप्स हैं, दोनों साइड स्टेप, एक साइड से वन है, दोनों साइड में जाना आना है। दिख रहा है इधर 2 एलिफेंट रहेगा और इधर भी 2 एलिफेंट रहेगा। ये राधा माधव भगवान है, राधा माधव अष्टकी। भगवान कृष्ण, राधा रानी और भगवान कृष्ण राधा रानी की प्रमुख 8 सखियाँ, इसलिए इन्हें राधा माधव अष्टकी कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग फाइनली मायापुर से घूम के अभी तक आ गए हैं।